हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल इंदू ऑफिशियल। आज हमारा बायो की सीरीज में चैप्टर है मानव पोषण। मानव पोषण क्या होता है? हमारा जो शरीर होता है, जो हमारा आहार होता है, हमारे आहार में कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं, यानी कि कुछ पोषक पदार्थ होते हैं और कुछ अपोषक पदार्थ होते हैं। ये दोनों ही पदार्थ हमारे शरीर आहार में होते हैं। तो बड़े बड़े जो पदार्थ होते हैं उनको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन, यानी कि डाइजेशन कहलाता है। अब होता क्या है, जब ये छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं तो ये कहाँ पहुँच जाते हैं? हमारे छोटे छोटे अणु बनकर रुधिर में पहुँच जाते हैं और रुधिर में पहुँचकर पूरे के पूरे शरीर में संचरित होने लगते हैं। तो और आवश्यकता अनुसार रुधिर इनको लेते रहता है, और जितनी भी कोशिकाएं होती है इनको अपनी आवश्यकता के अनुसार रुधिर से इनको लेते रहती है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। अब पहले आ जाता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है जो पोषक पदार्थ होते हैं उनको पचाना और जो निरर्थक अंश है उसको शरीर से बाहर निकालना। ये सारा का सारा सिस्टम क्या कहलाता है? पाचन तंत्र या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। पाचन तंत्र में हमारे मुख से लेकर गुदा तक एक लंबी सी नाल फैली रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। आहार नाल कहाँ से होती है? मुंह से लेकर गुदा तक होती है, या इसी को हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल, कुछ भी कह सकते हैं। अब ये तो होती है हमारी कहाँ से? मुंह से लेकर गुदा तक होती है, और उसके बीच में बहुत सारे अंग होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं? अंग होते हैं। इसी एलिमेंट्री कैनाल का ना एक नाम और है, उसको भी देख लीजिए। इसी एलिमेंट्री कैनाल को कहीं कहीं पे हिंदी में अगर बात करें तो इसे जठरांत्रीय मार्ग भी कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल का एक और नाम है, क्या नाम है? इसका नाम हो जाएगा जठरांत्रीय मार्ग या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या फिर जीआई ट्रैक। ठीक। अब मुंह से लेकर गुदा तक फैली है एलिमेंट्री कैनाल या जठरांत्रिय मार्ग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो जीआई ट्रैक कुछ भी आप कह सकते हो। और ये तो हमारी एक नाल फैली रहती है, ठीक है। और उसके बीच में बहुत सारे अंग होते हैं। जैसे कौन कौन से अंग होते हैं? हमारा सबसे पहला होता है मुंहगुआ, यानी कि ओरल कैविटी। फिर आ गया, पहला होता है हमारा क्या? ओरल कैविटी है। फिर आ जाता है आपका फिनिक्स, यानी कि ग्रसनी। जितने भी अंग आते हैं उन सब बता दे रही हूँ मैं आपको। फिनिक्स, उसके बाद आता है आपका ग्रास नली को क्या कहते हैं? ओइसोफेगस। ग्रास नली के बाद आ जाता है आमाशय, यानी कि स्टमक। फिर आ जाता है आपका छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या होता है? मुंह से लेकर गुदा तक फैली जो हमारी आहार नाल है, उन सब के क्या है? इतने सारे इसमें क्या होता है? इतने सारे अंग, यानी कि इतने सारे भाग होते हैं। उसके बाद और भी चीज़ें होती हैं, जैसे जो हमारे मुंह गुआ होती है उसके अंदर हमारे क्या क्या होते हैं? टीथ होते हैं, यानी कि दांत होते हैं। टीथ है मुंह गुआ के अंदर। इन सब चीज़ों के बारे में आपको मैं डिटेल से पढ़ाऊंगी। टंग है, स्लाइवरी ग्लैंड, ये हमारी मुंह गुआ में है। टॉन्सिल है, इनकी यूज भी मैं आपको अलग अलग करके बताऊंगी। और उसके बाद छोटी आंत में भी कुछ चीज़ें, कुछ अंग आ जाते हैं। जैसे छोटी आंत में क्या क्या पाया जाता है? लीवर,
गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज। जो लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पेनक्रियाज है, इनको हम सहायक पाचन अंग भी कह सकते हैं। तो मैंने आपको अंग बता दिए। मुंह गुहा के अंदर क्या क्या है, टीथ हो गए, टंग हो गए, स्लाइवरी ग्लैंड हो गए, टॉन्सिल हो गए, और मुंह से लेकर गुदा तक जो फैला रहता है वो होते हैं आपके फिंडिक्स है, ओसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है। और जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में फैला है वो क्या है, लीवर है, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये सारे के सारे इन सब का अपना अलग अलग काम है, तो एक ही वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकता, तो इसके लिए मैं अलग अलग वीडियो आपकी बना के बताऊंगी आपको। अब होता क्या है, जब हमारी पोषण की क्रिया होती है तो पोषण की क्रिया में लगभग 6 जो होते हैं उनके 6 क्रियाओं में पोषण की क्रिया कंप्लीट हो जाती है। तो वो 6 क्रियाएं क्या क्या होती है, सबसे सबसे जो पहला होता है वो होता है इंजेशन। इंजेशन, या इसको हम क्या कहते हैं, अंतःग्रहण भी कह सकते हैं। अंतःग्रहण मतलब खाना खाना और उसको चबाना, उसको हम कहते हैं क्या, अंतःग्रहण। अंतःग्रहण में क्या होता है, भोजन कर लिया हमने और मुंह में भोजन को लेना ही क्या कहलाता है, अंतःग्रहण या फिर इंजेशन कहलाता है। ये तो हो गया नंबर 1। नंबर 2 में क्या हो जाता है हमारा, डिगुलेशन, या अगर हिंदी में बोले तो इसको हम निगरण भी कह सकते हैं। निगरण मतलब क्या होता है, अब जो भोजन हमने ले लिया है उसको हमको क्या करना है, निगलना है, तो उसको निगरण कह दिया या फिर डिगुलेशन कह दिया। फिर नंबर 3 में आ जाता है आपका संचालन, या फिर इसको कंडक्शन भी कहते हैं, कंडक्शन या संचालन। इसमें क्या होता है, जो ग्रास नली से लेकर गुदा तक आहार नाल में भोजन का संचालन होता है। संचालन मतलब होता है कि भोजन को धकेलना, निगलना तो है, निगलने के बाद क्या होगा, उसको हमको आहार नाल तक पहुंचाना है, तो उसको क्या हो जाएगा, आहार नाल से धकेलना क्या कहला जाएगा, कंडक्शन कहला जाएगा। फिर आ जाता है डाइजेशन, यानी कि पाचन, डाइजेशन, पाचन में क्या होता है, जो बड़े बड़े पोषक पदार्थ होते हैं उनको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। फिर 5वां जो आ जाता है वो आ जाएगा एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। अवशोषण में क्या होता है, जो हमारी आहार नाल की दीवार होती है उसमें उपस्थित बहुत सारी क्या होती है, रुधिर वाहिनियाँ होती हैं। रुधिर वाहिनियों के रुधिर में और जो लसिका वाहिनी होती है उनकी लसिका में भोजन को पहुंचाना, भोजन मतलब पूरा नहीं पहुंचता है, भोजन का पोषक पदार्थ को पहुंचाना क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। और लास्ट में जो आ जाती है 6 वाला हो जाता है आपका डिफेक्शन या मल त्याग, यानी कि जो अपापचयी भोजन होता है, जो भोजन पचता नहीं है, उसको मल के द्वारा गुदा से बाहर निकालना क्या कहलाता है, मल त्याग की घटना कहलाती है। तो ये सारा का सारा आपका पाचन है, मैंने आपको पूरा का पूरा पाचन बता दिया है। पाचन में क्या होता है, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप लोग। पाचन में क्या होता है आपका, मैंने आपको बताया माउथ है, यानी कि हमारी ये क्या है, पूरी की पूरी मुख गुहा है, यहाँ पे से ये ऑइसोफेगस है, ऑइसोफेगस के थ्रू क्या जाता है, भोजन जाता है, भोजन जाने के बाद ये लीवर यानी कि स्टमक में जाता है, छोटे छोटे भागों में दांतों की द्वारा चबाया जाता है, दांतक में क्रंतक वगैरह होता है, वो मैं आपको टीथ वाले चैप्टर में कंप्लीट कराऊंगी। उसके बाद हमारे लीवर में भोजन पहुँचता है, भोजन लीवर में पहुँचने के बाद जब यहाँ से इंजेक्शन हुआ, डिगुलेशन हो गया, कंडक्शन हो गया, डाइजेशन होता है, छोटे छोटे अणुओं में टूटता है, टूटने के बाद जो पचा हुआ भोजन होता है, ये जो हमारी लीवर है, लीवर से लगी हुई क्या होती है, रुधिर वाहिनियाँ होती हैं, रुधिर वाहिनियों की दीवार में रुधिर ले लेता है कुछ भोजन को जो उसकी आवश्यकता अनुसार होता है, और जो लसिका वाहिनियाँ होती हैं वो लसिका भोजन को ले लेती हैं। उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो मल त्याग के द्वारा क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो पूरा का पूरा मैंने आपको क्या बता दिया है, पोषक पदार्थ बता दिया है। अगर कुछ क्वेरी रहती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।